दोस्तों, विजय देवरकोंडा की लेटेस्ट रिलीज मूवी यानी कि लाइगर का डे 3 एडवांस बुकिंग कलेक्शन। तीसरे दिन गाइस एडवांस बुकिंग में कितने रुपए की कमाई हुई, वहीं इसके अलावा हम प्रिडिक्शन लगाएंगे कि आज के दिन ये कितना कमा सकती है। इसके अलावा कल का अर्ली एस्टिमेट यानी कि डे 2 की कमाई इसकी कितनी गिरी, क्या हुई इसकी कमाई, उसके ऊपर भी नजर मारेंगे। क्योंकि दोस्तों कल रात को कहीं ना कहीं मैंने 6 करोड़ रुपए का प्रिडिक्शन लगाया था नेट इंडिया में और 10 करोड़ अराउंड वर्ल्ड वाइड। क्या ये जो वो कलेक्शन है वैसे ही हो रहे हैं? क्योंकि गाइस काफी सारे लोगों को उम्मीद थी इस मूवी से कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ताबड़तोड़ के कमाई करेगी। डे 1 में तो उम्मीद में खड़ी उतरती है, लेकिन दूसरे दिन नेगेटिव रिव्यू के वजह से इसकी कमाई बहुत ज्यादा गिरने वाली है। क्या हो रही है कमाई, उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो, 100K करवाओ, आपसे रिक्वेस्ट है। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों लाइगर की मैं आपको आज का कलेक्शन बताऊं, क्या हो सकती है कमाई, एडवांस बुकिंग से कलेक्शन कितने हुए। उससे पहले मैं आपको कल का अर्ली एस्टिमेट बता देता हूं कि कल की जो कमाई है वो कितनी हो सकती है। थोड़ी देर बाद इसका ऑफिशियल कलेक्शन आ जाएगा। दोस्तों रात को मैंने वैसे कुछ ज़्यादा ही कम बोल दिया था, 6 करोड़ रुपए, लेकिन अगर हम लोग अभी के रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो नाइट की ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी इसकी चली गई थी अच्छी। इसके वजह से इसकी जो कमाई है डे 2 की अराउंड 7.5 करोड़ रुपए होने वाली है। जी गाइस, 7.50 करोड़ रुपए नेट इंडिया कलेक्शन। और अगर हम लोग एज अ वर्ल्ड वाइड देखें तो अराउंड 12 करोड़ गाइस इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ओवरसीज में इसकी पकड़ अच्छी मालूम चल रही है। 9 करोड़ 60 लाख रुपए डे 1 ओवरसीज से इस मूवी ने कमाए थे। दोस्तों अगर हम लोग हिंदी की देखें तो हिंदी में बेटर है भाई साहब तेलुगु से, जबकि कह सकते हैं कि डे 1 में तेलुगु से 13 करोड़ 99 लाख रुपए की कमाई हुई थी और हिंदी से 1 करोड़ 30 लाख रुपए। हालांकि दोस्तों कल हिंदी के मतलब परसों हिंदी के प्रीमियर शो ही लगे थे, लेकिन कल दुरुस्त तरीके से यानी कि अच्छे शो इसको मिले थे। मुंबई में 800, दिल्ली में 800, इस तरीके से कुछ शोज थे। तो हिंदी में 3 करोड़ 82 लाख रुपए, 3.82 करोड़, और तेलुगु से 3.50 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। तमिल, मलयालम, कन्नडा इसमें कोई गाइस खासा नंबर आ नहीं रहे। तो 7.5 करोड़ रुपए ऑन डे 2, ये मेरा कह सकते हैं कि अर्ली एस्टिमेट है। बाकी ऑफिशियली आपको बता दूंगा। अभी आते हैं मुद्दे पे कि ऑन डे 3 इसकी एडवांस बुकिंग से भाई साहब कलेक्शन कितना हुआ। दोस्तों देखो, इसकी एडवांस बुकिंग का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन था वो 10 करोड़ 50 लाख रुपए का रहा था ऑल लैंग्वेज। अगर दूसरे दिन की बात करें तो एडवांस बुकिंग गिरी थी, 2 करोड़ 33 लाख रुपए हुई थी, और उसके बाद मतलब उस एडवांस बुकिंग के साथ ये अप्रोक्सीमेटली 7.5 करोड़ रुपए नेट इंडिया में कमाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों आज शनिवार है और शनिवार के दिन तो भाई साहब मरी सी मरी मूवी अच्छी कमाई कर लेती है। अगर दोस्तों हम लोग शनिवार के कलेक्शन आपको बताएं तो एडवांस बुकिंग में कोई बहुत ज्यादा गाइस उछाल देखने को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए ही बड़े हैं। यानी कि 2 करोड़ 36 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी, जबकि परसों 2 करोड़ 33 लाख रुपए की हुई थी। यानी कि सही में गाइस इस मूवी को सिरे से नकार दिया गया है पीपल्स ने। ऊपर से तेलुगु इंडस्ट्री जहां इनके फैंस भर भर के भरे हैं, वहां पे भी इसको बिल्कुल ही नेगेटिव रिव्यू मिला। उसके वजह से साथ छूट गया है भाई ऑडियंस का। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से फजीहत हुई इस मूवी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जिस तरीके से बेइज्जती करी गई, तो ऐसा लग रहा है कि गाइस ये मंडे के मतलब संडे के बाद जो मंडे आएगा गेम ओवर हो जाएगा। अगर गाइज मैं आपको बताऊं कि अभी इसके पास कहां कहां कितने शोज है और कैसी ऑक्यूपेंसी है इसके पास, देखो भाई साहब तेलुगु में हैदराबाद में 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है और कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी 23% की है। शोज जो इसके पास है 523 है, 523, ऑलमोस्ट हाउसफुल 44, और जो फीलिंग फास्ट है 178। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्पेक्ट हैदराबाद में इसके पास है। अगर बेंगलुरु में गाइज देखे हैं तो 395 शोज है, 395। कल के अगर मैं आपको शो बताऊं तो भाई कल तो इसके पास 500 शोज थे इसके बेंगलुरु में। अभी गाइज अगर हम लोग हाउसफुल देखें तो कोई हाउसफुल नहीं, लिटरली बेंगलुरु में इसके तेलुगु शोज कोई हाउसफुल नहीं है, लेकिन जो फीलिंग फास्ट है वो है 17। चेन्नई में 69 शोज में से 5 हाउसफुल, 49 फीलिंग फास्ट। विजयवाड़ा में 88 शोज में से 10% की ऑक्यूपेंसी। वरंगाल में 35 शोज में से 2 हाउसफुल, 10 फीलिंग फास्ट। गंतूर में 36 शोज में से 5 हाउसफुल, 7 फीलिंग फास्ट। विशाखापट्टनम में 97 शोज में से 2 हाउसफुल, 36 फीलिंग फास्ट। दोस्तों अगर हम लोग देखें हिंदी का क्या है भाई साहब माजरा, हिंदी की क्या हो रही है एडवांस बुकिंग में कमाई, तो दोस्तों देखो हिंदी में मुंबई में 35,74,000 रुपए के इसने ऑन डे 3 अपने एडवांस बुकिंग किया। 7% की ऑक्यूपेंसी, 707 शोज, 707 शोज। कल मॉर्निंग के बहुत शोज गाइस कैंसिल हुए, उसकी वजह से इसके शोज यहाँ गिर गए हैं अपने डे 3 में। ऑलमोस्ट हाउसफुल 1, जो फीलिंग फास्ट है वो है 40 यानी कि 40। दिल्ली में भी गाइस काफी भर के शो मिले हैं, 33 लाख के टिकट ऑनलाइन ही बुक हो गए और 829 शोज हैं, 829 शोज में 2 हाउसफुल, 26
फीलिंग फास्ट। तो पुणे में 212 लाख की टिकटें बुक हो चुकी हैं, 265 शोज, एक हाउसफुल, 2 फीलिंग फास्ट। बेंगलुरु 84 शोज, हैदराबाद 50 शोज, कोलकाता 263 शोज, अहमदाबाद 312 शोज, चेन्नई 12 शोज, सूरत 173 शोज, जयपुर 137 शोज, चेन्नई 106 शोज, भोपाल 91, लखनऊ 163, वडोदरा 187। तो गाइस शोज तो इसको अच्छे मिले हैं, दुरुस्त मिले हैं, लेकिन ऑडियंस नहीं मिल रहे। लिटरली गाइस ये तीसरे दिन अपने बॉक्स ऑफिस में अपने सेकंड डे से भी कम कमाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि एडवांस बुकिंग सिर्फ 3 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ है, लेकिन दोस्तों अगर मैं कलेक्शन के ऊपर आऊँ तो हकीकत में दोस्तों इसकी जो कमाई है सेम हो सकती है फ्राइडे की, यानी कि 7 से 7.5 करोड़ रुपए नेट इंडिया। जी हाँ गाइस, ये मैं बात जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हालांकि अगर नाइट की ऑक्यूपेंसी बढ़ गई तो कलेक्शन बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अराउंड सेम फ्राइडे की तरह ऑन डे 2 की तरह ये 7.5 करोड़ रुपए कमा सकती है। अगर ये 7.5 करोड़ कमाती है तो इसकी कमाई 31 करोड़ रुपए हो जाएगी नेट इंडिया। 31 करोड़ 3 दिनों में ये मूवी कमा लेगी, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही नॉर्मल नंबर है। हालांकि दोस्तों हिंदी से इसकी जो कमाई है ऑन डे 2 बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाली है, यानी कि 3 करोड़ 80 से 90 लाख रुपए ये कमा सकती है हिंदी में ऑन डे 3 सैटरडे के दिन। हिंदी में दोस्तों इस मूवी की कहानी मंडे के वक्त ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पब्लिक के रिव्यू भी हम जो ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिक्स ही रिव्यू मिल रहा है। अभी दोस्तों बात की जाए कि सैटरडे के दिन ये ओवरसीज में कितना कमा सकती है और वर्ल्ड वाइड की कमाई कितनी हो सकती है, तो अराउंड सेम, जी गाइस 12 से 13 करोड़ रुपए इसकी कमाई हो सकती है। दोस्तों अगर ये इतना कमा लेती है तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं 50 करोड़ प्लस इसकी कमाई हो जाएगी। जी हाँ गाइस, 50 करोड़ प्लस ये कमा लेगी 3 दिनों के अंदर अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में, जो ठीक ही है। और कहीं ना कहीं बजट दोस्तों इसका 110 करोड़ है। ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड मिलाकर तो ये अपना बजट तक पहुंच सकती है, लेकिन नेट में नामुमकिन है। तो कहीं ना कहीं मूवी भाई साहब कह सकते हैं कि गड्ढे में जाती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या है कहना बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।